हेलो स्टूडेंट, आज उसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग को आगे करेंगे। ये बीएससी फाइनल ईयर में है, ठीक है। वही इसका जो डेनिस रिची इसने लिखी थी, देखना है क्या। अभी तक अपन ने सिर्फ इतना पढ़ लिया था कि कैसे वेरिएबल को डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्या होगा, कौन सा इंटीजर होगा, कौन सा कितना होगा। आज हम सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग के लिए क्या कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन होगा पर इंस्ट्रक्शन एक सेपरेट स्टेटमेंट होगा, मतलब सबका अलग अलग मतलब होगा, एक सेपरेट अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाएगा। फिर उन टुकड़ों को मिला के एक कंप्लीट सीरीज बनेगी, सीरीज से एक प्रोग्राम बनेगा। सेकंड क्या है कि द स्टेटमेंट इन प्रोग्राम मस्ट अपेयर इन सेम ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए कि इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जंप कर जाए, कोई कहीं पे लिखा जा सकता है, कोई जगह छोड़ दी जाए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई सीक्वेंस चेंज कर दी जाए। जो सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस पे बनाना है, उसी ऑर्डर में बनेगा, ठीक है। ब्लैंक स्पेस मतलब किसी भी वर्ड के बीच में अपने को स्पेस नहीं देना है। स्पेस कहाँ देंगे वो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन स्पेस कम से कम देना है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं देना है, ठीक है। और किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट या कीवर्ड जब भी अपन चूज़ करेंगे उनके अंदर तो ब्लैंक स्पेस कभी नहीं होना चाहिए। जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो स्मॉल केस लेटर में होंगे, कैपिटल में नहीं हो सकते, हमेशा स्मॉल में ही होंगे। कैपिटल क्या होंगे वो आगे देख लेंगे। मतलब ये है कि इसमें कोई रूल इतना खास नहीं है कि मतलब जैसे इस एक कंप्यूटर में यूज़ कर लिया तो दूसरे में यूज़ नहीं किया जा सकता है, दूसरे उस प्रोग्राम में या किसी में यूज़ नहीं कर सकते। ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है, मतलब कोई लैंग्वेज फिक्स नहीं है इसकी, सभी लैंग्वेज में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ होती है जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा इससे एंड होंगे, सेमी कोलन से। अगर तुमने कहीं भी सेमी कोलन यूज़ नहीं किया है तो वो एरर दिखाएगा। तो ये किस काम आता है, इसको टर्मिनेट, स्टेटमेंट को टर्मिनेट मतलब स्टेटमेंट वहाँ ख़त्म हो जाता है इससे। ये होता है फर्स्ट सी प्रोग्राम की जो कुछ रूल्स है वो ये है। अब अपन कोई एक प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि पता चल जाए क्या है कि एक प्रोग्राम बनाना है अपने को नॉर्मल किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, जिसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू, ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि इसी का करना है। ये जब भी इस टाइप से लगा रहे, स्लैश एंड स्टार, ये ज़रूरी नहीं है लिखा जाए, ये सिर्फ अपने को समझने के लिखा जाता है कि अपन ने किस चीज़ का प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्रामिंग में कोई यूज़ नहीं आएगा, इसे सिर्फ समझने में किया जाता है, क्योंकि कई बार प्रोग्रामिंग काफ़ी लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट में अपन ने क्या चीज़ यूज़ किया, उस चीज़ के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। स्टार्ट हमेशा हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच से होगा, ये होगा। अगर अपन मैथ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसमें कहीं तो मैथ डॉट एच भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मल यही बनाया जाता है। अगर मैथ के प्रोग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसी से काम चल जाता है। ये फंक्शन है एक टाइप का जो इन सब को कैरी करता है, मतलब इन सब की वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी वो इससे पता चलती है। ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ सेट्स होते हैं, उनसे डायरेक्टली ये जैसे इंटीजर क्या है, ये कैसे काम करेगा, वो इसके अंदर होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अब मैथ का होगा तो वो मैथ में हो जाएगा, मैन, ये हमेशा लिखना है। या मैन भी लिखा जा सकता है, मैन वॉइड भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखो, नॉर्मल मैन लिखो, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाना है, जहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा वहाँ से तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपने को प्रिंसिपल को अपन पी से डिनोट करेंगे और ईयर्स को एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो भी होगा अपना इंटीजर में लिखेंगे और ईयर भी इंटीजर में लिखेंगे, इसलिए इन दोनों को डिफाइंड किया अपन ने इंटीजर में, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों हो सकता है डेसिमल में आ जाए, रेट तो कई बार डेसिमल में ही होती है, तो इनको फ्लोट का यूज़ करेंगे। अब पी की वैल्यू क्या है, 1000 ले ली अपन ने, एन की 3 ले ली, आर की ले ली 8.5। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एस आई, यह फॉर्मूला लिख दिया। सेमी कोलन सब जगह लगाना जरूरी है, सिर्फ इनको छोड़ के, ये काम नहीं आता है प्रोग्राम में, इसलिए इनमें सेमी कोलन लगाना नहीं है, ठीक है। अब एस आई का फॉर्मूला क्या है ये। अब इस प्रोग्राम ने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन अपने को दिखाएगा कैसा, दिखाने के लिए एक फंक्शन होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ को ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे,
परसेंटेज एफ, ये एफ क्यों लिया, क्योंकि आंसर अपना फ्लोट में आ सकता है, इसलिए अपन ने एफ लिया। अगर इंटीजर होता तो अपन डी लिखते हैं, उसका आगे अपन पढ़ लेंगे किसके लिए क्या चीज़ है। अब किसकी वैल्यू है ये, एस आई की, क्योंकि एस आई को प्रिंट कराना है तो एस आई वो किस टाइप से आएगा, फ्लोट में, तो वो उसके लिए यूज़ किया, सेमी कोलन एंड प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, ये प्रोग्राम है। किसी के पास अगर कंप्यूटर है तो उसमें सी इंस्टॉल करो और ये करके देखना, अगर सी इंस्टॉल हो है तो उसको ये करके देखो, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे क्या काम होता है। मोबाइल है तो एंड्रॉयड में भी एक ऐप मिलता है सी, उसको डाउनलोड करके भी तुम कर सकते हो। और नहीं है सिंपली पढ़ना है तो ये है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रोग्राम आते ही आते हैं, अगर तुम प्रोग्राम लिखोगे तो नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, थ्योरी में नंबर कट जाते हैं लेकिन प्रोग्राम में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, इसको मैं सी में निकाल के भी बता दूंगा। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले सी खोलना है, सी यहाँ पर है, इसमें इस जगह पर तुम्हें सी नाम से आ सकता है, टर्बो सी प्लस प्लस नाम से हो सकता है, ओनली सी नाम से भी हो सकता है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये खुला है, और टर्बो सी प्लस प्लस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपना प्रोग्राम था वो मैं पहले से ही टाइप कर चुका हूँ, इस टाइप से प्रोग्राम है। इसको सेव करने के लिए F2 दबाएंगे, कंपाइल करने के लिए इसमें लिखा हुआ Alt प्लस F9, इसको दबाएंगे, इससे अपने को पता चल जाएगा इसमें एरर है या नहीं है। अगर एरर होगा तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा और अपने को उस एरर को हटाना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे, कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट है। अब रन करते हैं, और इसमें कोई वैल्यू तो डालनी नहीं है, तो अपने को सिर्फ इतना देखना है कि इसका अपना रिज़ल्ट क्या आया है। तो रिज़ल्ट देखने के लिए हमेशा Alt प्लस F5 दबाते हैं। तो रिज़ल्ट क्या आया, 255.000। मैंने 2 बार कंपाइल कर लिया था इसलिए आंसर 2 बार लिखा हुआ आया है। वापस इंटर दबा दो। अब अगर ये वैल्यू सेम ही है, अगर अपन फिर से Alt प्लस F5 दबाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये है। अब अपन आगे पढ़ते हैं क्या है, देखो। अब उसके कुछ हैं जो अपन ने प्रोग्राम लिखे उसके बारे में, जैसे मेन क्या है, कलेक्टिव नेम गिवन है सेट ऑफ स्टेटमेंट। जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो इस मेन के अंदर लिखे जाएंगे। जो मेन है वो सब कुछ लिख देगा इसके अंदर, मतलब जितने भी है प्लेस और ब्रेसेस, मतलब ब्रेसेस के बीच में लिखा जाएगा ये सारा, और जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो मेन के अंदर आएंगे। ठीक है, अब मेन में कैसा हो सकता है, ये ब्रेसेस लगा दिए, स्टेटमेंट फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। टेक्निकली रूप में अपन बोल सकते हैं कि एक फंक्शन है और हर फंक्शन इस कोष्टक से होता है। कोई भी फंक्शन लिखेंगे हमेशा इस टाइप से होगा। आगे अपन इफ़ पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, इफ़ एल्स व्हेन, जितने भी होंगे वो सब इसी फंक्शंस के होंगे। और जो भी अपन प्रोग्राम में जो भी यूज़ कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल, उसको अपन को पहले डिफाइन करना होगा। जैसे अपन ने यहाँ पी और एन को डिफाइन किया है, वो क्या है, इंटीजर है। आर और एस आई, सिंपल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किस टाइप में, फ्लोट में। तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने को कि ये क्या है। इसके बाद सी की वैल्यू गणना कैसे होती है, नॉर्मल क्या होता है कि अपने को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी भाषा होती है उसको आउटपुट देने के लिए निर्देश दिया जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्शन दो या ना दो, सिर्फ एक फंक्शन है प्रिंट है, ये बता देगा कि दिखा देगा अपने को कैसा है। तो यहाँ अपन ने प्रिंट एफ में क्या यूज़ किया है, एस आई, तो एस आई की वैल्यू हो जाएगी। अब प्रिंट एफ में क्या हो सकता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग जैसे अपन ने ये वाला यूज़ किया था, परसेंटेज एफ, फ्लोट के लिए डी हो सकता है, डी हो सकता है। जैसे पी की वैल्यू डी आएगी, एन की वैल्यू डी आएगी, आर की एफ में आएगी, एस आई की एफ में, क्योंकि ये दोनों फ्लोट है और ये दोनों डिजिट है इसलिए इनका डिजिट आया। ठीक है, परसेंटेज एफ किसके लिए होता है, रियल वैल्यू के लिए, डी किसके लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए, सी किसके लिए, कैरेक्टर वैल्यूज़ के लिए। तो जब भी प्रिंट एफ होगा उसके अंदर पर जो भी वैल्यू होगी वो इनके स्ट्रिंग्स को यूज़ करके करनी पड़ेगी। जो वेरिएबल है वो लिख ही देंगे। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट्स में, तो ये किस चीज़ में आएगा, परसेंटेज है। सिंपल इंटरेस्ट जो भी अपन प्रिंट एफ करेंगे ना वो स्क्रीन पे वही दिखाई देगा। जैसे अपन ने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट्स, तो वो जो भी ये आंसर आएगा इसके बाद लिखा जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रिंट एफ को प्रिंट एंड ये प्रिंट
जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा डी में, और रेट नेक्स्ट। ये पी जो है प्रिंसिपल, वो इस टाइप से लिखा जाएगा। ये स्लेश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा ये। तो प्रिंसिपल फर्स्ट लाइन में, रेट सेकंड लाइन में। एक परसेंटेज पी का है, परसेंटेज एफ आर का है। ये प्रिंसिपल है और रेट रेट है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट मिलेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल 1000 एंड रेट 8.5, अपन ने वही यूज़ किया था। इसके बाद कंप्लीशन एग्जीक्यूशन क्या होगा, मतलब उसको कंपाइलर को यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले कंपाइलर को यूज़ करने का तरीका, टर्बो सी या टर्बो सी अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी इंस्टॉल हो, या अभी तो दोनों मिक्स ही आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे, कंपाइलर, जो भी कंपाइलर होगा उसको स्टार्ट न्यू करेंगे फाइल मेन्यू में, जो अपना प्रोग्राम है वो टाइप करेंगे। फिर F2 दबा के उसका नाम लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम होगा उसका अपन एक स्पेसिफिक नाम सेव करते हैं, वो सेव करना है। फिर कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे, चेक करेंगे कि वो कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कि इस प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं है। उसके बाद Alt प्लस F5 करेंगे ताकि आउटपुट अपने को दिख जाए। तो ये इस टाइप से होगा, ठीक है। अगर तुम करके देखोगे तो याद जल्दी रहेगा। और जो भी डायरेक्टरी बनेगी वो इस टाइप से एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि अपन कैसे सी को कंपाइल करें, तो ये पूरी डिटेल लिखनी है। अब जैसे अपन ने जो बनाया था वो इस टाइप से, कई बार ऐसा होता है कि अपन ने ऊपर तो यहाँ पर क्या किया था, वैल्यू रख दी थी, डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने को एक प्रोग्राम लिख के कई सारी वैल्यू निकालनी होती है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, नॉर्मल ये है कि हैश इंक्लूड एस्टेडियोच होगा, एम मेन जो होगा इसे ही। अब इंटीजर क्या होगा, पी और एन तो इंटीजर होंगे, और फ्लोट आर और ऐसा ही होगा। अब अपने को क्या करना है, सामने दिखाना है इंटर वैल्यू ऑफ पी एन आर, तीनों की वैल्यू निकाल, मतलब वो लिख देगा सामने जो प्रिंट है, ताकि अपने को वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने के लिए ये फंक्शन यूज़ में होता है, स्कैन एफ। एंड पी के लिए ये डिजिट में होगा, एंड एन डिजिट में होगा, एंड आर एफ में होगा। ये तो इनकी स्ट्रिंग है, किस में स्कैन, मतलब स्कैन किसके अंदर डालनी है, मतलब कैसे डालनी है डिजिट, जो अपन ने स्ट्रिंग पहले पढ़ चुके हैं। एंड पी एक फंक्शन है, जब भी अपन डालेंगे ये काम आएगा अपन वैल्यू डालने के लिए, ये काम आएगा दिखाने के लिए। अपन ने वैल्यू डाल ली तो वो कैलकुलेट करेगा। एस आई की क्या है, जो फॉर्मूला है वो है, तो अपने को प्रिंट एफ एस आई करनी है वापस, एंड ये ख़त्म। अगर इनमें से कुछ भी छूटता है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने पहले से ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, जो अपन ने करना है वही पूरा प्रोग्राम टाइप किया हुआ है। अब इसको सेव भी कर रखा है, सेव करने के लिए F2 टाइप करते हैं, F2 से सेव हो जाता है। कंपाइल करने के लिए नीचे दे रखा है Alt प्लस F9, तो कंपाइल हो जाएगा। अपने को इसको रन करना है, तो चाहो तो Alt प्लस F9 दबा दो, यहाँ रन का ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F9। अब ये इंटर वैल्यूज़ पी एन आर प्रिंसिपल और नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ 1000 डाल देता हूँ और ईयर डाल देता हूँ 4 ईयर्स, एंड आर डाल देता हूँ, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देता हूँ 3.5। इंटर दबाऊँगा ये वापस आ जाएगा। उसको वापस लाने के लिए वापस Alt प्लस F5 करना। आंसर इस पे आ गया 140.000। ये फ्लोट में आया क्योंकि अपन ने फ्लोट में रखा था। वापस इंटर दबा देंगे तो वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाएंगे। अब जितनी बार अपने को चाहिए बस कंट्रोल प्लस F9 दबाओ, तो वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद अपने को जो वैल्यू डालनी है वो, जैसे कंट्रोल प्लस F9 किया है, अब इसमें वैल्यू पूछी है तो फिर से अलग वैल्यू डाल लो। यहाँ पे 1 2 4 5 डाल दो, एंड ईयर डाल दो अपने 3, एंड 5.8 समथिंग इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दो। एंटर करेंगे। अब आंसर देखने के लिए Alt प्लस F5, तो आंसर क्या आया 216.63005। ये अपना प्रिंसिपल है, ठीक है। ये इसी टाइप से चलेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता है। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या है।